हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो कुछ भी ऐसी नई चीज़ें आती हैं जिसमें कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर एक चीज़ों से जो है आपको अपडेटेड रखूं। तो आपको जैसे पता है कि बहुत ही दिनों से आपका ये चल रहा है कि ये आपका बिहार 7 फेज़ का जो है वो टीचर का वैकेंसी, मतलब सिलेबस के बारे में और भी आपका बहुत चीज़ के बारे में जो है वो बहुत पहले से ही आपका चर्चा चल रहा था, डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद इसकी चर्चा थी कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा। तो आपको फाइनली आप देख सकते हैं कि बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मतलब जो है उसके तरफ से जो है वो अभी जो अपकमिंग मोर देन लाख जो वैकेंसी है उसका सिलेबस जो है ऑथेंटिक सिलेबस को जो है वो रिलीज़ किया जा चुका है। तो अभी के इस वीडियो में जो है इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर क्लास तक देखिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसी टाइप से आपको टीचिंग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए जो है बिना देरी किए हुए जो है वो सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या आपका चेंजेज हुआ, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना के द्वारा आपका ये किया गया है। अंडर द बिहार पब्लिक स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2023 फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द टीचर इन प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, मतलब जो आपका ये वैकेंसी है प्राइमरी स्कूल के लिए, सेकेंडरी स्कूल के लिए और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स, रिटन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव, ये इस टाइप से आपका होगा। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। पहला चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला आपका लैंग्वेज है, ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, जिसमें कि आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेगा 1 से लेकर 25 तक रहेगा, और पार्ट 1 में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 2 में आपका जो है वो 75 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिसमें कि टाइम आपका 2 आवर्स रहेगा और टोटल मार्क्स 100 का रहेगा, जिसमें कि पहला पार्ट आपका 25 मार्क्स का रहेगा और दूसरा पार्ट जो है आपका पार्ट 2 वो 75 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फॉर ऑल टीचर्स प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब जो भी फॉर्म फिल करेंगे प्राइमरी टीचर में और साथ ही साथ हायर सेकेंडरी में, वो चीज़ जो है ये दोनों में आपका ये चीज़ लैंग्वेज वाला जो है वो पोर्शन को पूछा जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो लिखा हुआ है इट कंसिस्ट 2 पार्ट्स, 2 पार्ट इसमें रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, उसमें पार्ट 1 में आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगा वो सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, ये आपका ऑप्शनल नहीं रहेगा, ये जो है आपका सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, सभी को इसमें जो है अपीयर करना है, यानी इंग्लिश जो है वो सभी कैंडिडेट को जो है इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। पार्ट 2 में आपका जो है वो पार्ट 2 में आपका हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज। ठीक है, ये आपका रहेगा हिंदी, उर्दू, बंगाली रहेगा। कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्शन एनी वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेज। आपको कैंडिडेट को जो है या तो हिंदी चूज़ करना होगा, या तो उर्दू चूज़ करना होगा, या तो बंगाली को चूज़ करना होगा। ठीक है, तीनों में से किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करना होगा। ठीक है, कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन 30% मार्क्स इन दिस पेपर, और कैंडिडेट को जो है मिनिमम जो है वो 30%, मगर आपको क्वालिफाई करना है तो कम से कम आपको 30% मार्क्स जो है वो क्वालिफाई मिनिमम 30% चाहिए। उसके बाद डिपेंड करता है कि एक्चुअली मतलब ये तो होता है ना कंडीशन की 30%, 40%, 50%, और बाकी जो है आपका मतलब मिनिमम आपको इतना होना चाहिए, इतना नहीं होगा तो आप मतलब आप पास ही नहीं कर पाइएगा। बाकी जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हुए हैं और आपका कितना मार्क्स
का क्वेश्चन आएगा जाएगा उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। तो इतने मार्क्स जो है आपको चाहिए ही चाहिए, 30% आपको चाहिए, ठीक है। ये हो गया बात। आगे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया है कि जनरल स्टडीज़ है, इसमें आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपका 2 आवर्स का टाइम रहेगा और ये मतलब टोटल 50 आपका हो गया 150 क्वेश्चन। ये रहेगा फॉर जनरल स्टडी, फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट। इसमें आपका जो जनरल स्टडीज़ का रहेगा तो मैं इसमें आपका सब कुछ रहेगा, एलिमेंट्री रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, मतलब आपका रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जीके जीएस रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो है आपका भारत का जो इंडिपेंडेंस का लड़ाई है उससे आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा, फ्रीडम फाइटर, ठीक है। जियोग्राफी से रहेगा और इन्वायरमेंट से आपका सब कुछ रहेगा, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडी विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस फॉर प्राइमरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड, मतलब क्वेश्चन जो रहेगा आपका जनरल स्टडीज़ का वो आपका रिलेटेड रहेगा सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल से, बट इट्स स्टैंडर्ड, इसका जो स्टैंडर्ड है वो इसका जो स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, वो डिपेंड करेगा कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग पर जो है आपका, मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो प्री प्राइमरी के लिए है वहाँ पर आपको बताए होंगे, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग रहेगा। बाकी तो इसमें तो प्री प्राइमरी में है, प्राइमरी स्कूल टीचर में से तो और भी कैंडिडेट भरते हैं ना, जो आपका सेकेंडरी और जो उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वाले भी तो अप्लाई करते हैं ना, तो उसका जो लेवल रहेगा वो जो इन्होंने बताया है, ठीक है, जो भी होगा आपका +12 या DL8 समथिंग जो भी होगा मेरे को पता नहीं है, ठीक है, तो उसी के लेवल के अकॉर्डिंग रहेगा, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो सबके लिए वो सेम ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ा है कि मान लीजिए कि प्राइमरी में B.Ed वाले भरते हैं तो उनको अलग से होगा, और आपका DL8 वाला भरते हैं तो उनके लिए कुछ अलग होगा, नहीं, सबके लिए आपका जो है वो सेम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका तीसरा में आपका जो है वो है सब्जेक्ट जनरल स्टडी में आपका है, इसमें 150 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 1 में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 2 में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। टाइम आपका 2 घंटा का रहेगा। टोटल क्वेश्चन 150, जिसमें कि 100 क्वेश्चन और ये रहेगा फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए रहेगा। और इसमें आपका 2 पार्ट रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट पेपर रहेगा कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हैं। कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्शन एनी वन ऑफ द पेपर, आपको कैंडिडेट को ऑप्शन में से एक को पेपर को चूज़ करना पड़ेगा। हिंदी को, बंगाली को, उर्दू को, मिथाली को, मैथिली को, संस्कृत को, भोजपुरी को, अरेबिक को, पर्शियन को, इंग्लिश को, साइंस को, मैथमेटिक्स को या फिर सोशल साइंस में से, इन सब सब्जेक्ट में से आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ सेकेंडरी स्कूल। ये आपका जो क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट पेपर का जो रहेगा क्वेश्चन सब्जेक्ट पेपर का, वो सेकेंडरी स्कूल से रहेगा, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल से रहेगा, बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग द इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर पर जो है वो डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट का जो है क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बेसिस पर जो है वो चीज़ डिपेंड करेगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा। पार्ट 2 में आपका रहेगा जनरल स्टडीज़, इसमें आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है, जनरल स्टडीज़ में। फिर जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपका क्वेश्चन रहेगा, और आपका जो है
जियोग्राफी से रहेगा, द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज़ विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्वेश्चन जो रहेगा जनरल स्टडीज़ का वो रिलेटेड रहेगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। इसका स्टैंडर्ड जो रहेगा वो जो अभी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके बिहेफ में आपका रहेगा। ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं कि आगे आपका क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर ये दिया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर आते हैं हम लोग और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा फोर्थ में आपका जनरल सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़ रहेगा। 150 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा पार्ट 1 में और 150 क्वेश्चन रहेगा पार्ट 2 में। 2 आवर्स का टाइम रहेगा और 150 क्वेश्चन रहेगा। वही आपका पहला पार्ट में 100 क्वेश्चन, दूसरा में आपका 50 क्वेश्चन। फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए आपका रहेगा ये हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। इसमें आपका 2 पार्ट रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा कैंडिडेट तो पार्ट 1 रहेगा और आपका पार्ट 2 रहेगा। उसके बाद पार्ट 1 में सब्जेक्ट पेपर रहेगा, कैंडिडेट हैज़ टू बी ऑप्शन एनी वन ऑफ द पेपर। कोई पेपर रहेगा जैसे कि किसी एक में से आपको चूज़ करना पड़ेगा, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरेबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंटर्नशिप आपको ये जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जो है द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल से रिलेटेड रहेगा, मतलब +2 से रहेगा, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा, जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट का जो उन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। पार्ट 2 में आपका जनरल स्टडीज़ रहेगा। इसमें आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन रहेगा, जियोग्राफी से रहेगा। द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज़ विल बी रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, बट हायर सेकेंडरी स्कूल से रहेगा, लेकिन उसका जो भी है वो क्या जो उसका क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका उसका रहेगा। ठीक है, ये हो गया बात। उसके बाद क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका मार्क्स डिडक्ट करेगा, पेनाल्टी मतलब निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए आपको जो है वो यहाँ पर अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको दिया है बाकी। और यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है कि हाँ, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प में दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार संकल्प ज्ञापांक दिनांक 22/1/2001 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे मतलब प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। मतलब कि जनरल के लिए 40%, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं 36.5%, पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अन्य उम्मीदवारों के लिए 32% जो है उनको लाना होगा। अगर आप इतना मिनिमम नंबर नहीं लाइएगा तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, आपको जो है वो चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ें जो है ये ऊपर में आप देखिएगा तो हिंदी में दिया, इंग्लिश में दिया हुआ था, तो थोड़ा सा मैं फील करता हूँ इंग्लिश में, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया। और इसके आप नीचे जब जाइएगा
तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो चीज़ है वो हिंदी में ही आपको दिया हुआ है और कुछ विशेष नहीं है। तो ये सब करूँगा मैं, PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से जो है वो इसको अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो और आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आप सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो उन सब कैंडिडेट तक पहुंचता है तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन मैं टीचिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ये न्यूज़ को शेयर करता हूँ, तो आप स्टे अपडेटेड रहें, इसीलिए जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब स्टे अपडेटेड रहे। चलिए, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।